Very good evening, everyone. My name is Shubham Singhania and I am your mentor for UGC NET Paper 1, Paper 2 Commerce and Management. आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल लेके आया हूँ जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, सवाल का जवाब बताने वाला हूँ इनफैक्ट, एंड दैट इज हाउ टू प्रिपेयर फॉर योर यूजीसी नेट पेपर 1 करंट अफेयर्स। अब आप सबको पता है कि पेपर 1 के टॉपिक से करंट अफेयर्स से काफ़ी सारे सवाल आते हैं। अब सवाल ये है कि यार पूरा करंट अफेयर्स तो कवर नहीं किया जा सकता, यू कैन नॉट कवर अप द इंटायर पोर्शन ऑफ करंट अफेयर्स बिकॉज बहुत ही ज़्यादा वास्ट है। अगर किसी और आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होते, किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, तो मैं आपको कह देता कि भाई नेहा मैम बहुत ही शानदार तरीके से स्पॉटलाइट कवर करती हैं, आप वो कवर कर लीजिए, ठीक है। या फिर अगर आप फाइनेंस की तैयारी कर रहे होते या फिर कुछ स्कीम्स रिलेटेड तैयारी कर रहे होते, तो मैं आपको कह देता कि भैया आप पीआईबी करंट अफेयर्स देख लीजिए जो कि मनीष सर कराते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से। या फिर मैं आपको कह देता कि भाई अगर और स्पेसिफिकली फाइनेंस रिलेटेड कुछ जानकारी लेनी है तो आप गुलाब साहब मैम की क्लासेस देख लीजिए जो वो फाइनेंस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करती हैं। बट आइडियली ये इतने ब्रॉड हैं, ये तीनों ही फैकल्टीज इतने ब्रॉडली टॉपिक्स को कवर करते हैं बिकॉज दे आर प्रिपेयरिंग द कैंडिडेट फॉर अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स सच एज आरबीआई, सेबी, नबार्ड एंड ऑल। सो आपके लिए उन वीडियोस को देखना और उसको इंटायर तरीके से कवर करना विल बी वेरी कम्बरसम, विल बी वेरी लार्ज। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं देन यू कैन सर्टनली वॉच दोज वीडियोज, आई एम वेरी श्योर बहुत कुछ सीखने मिलेगा। बट फिलहाल थोड़ी देर के लिए सिर्फ यूजीसी नेट के बारे में बात करते हैं, यूजीसी नेट पेपर 1 के बारे में बात करते हैं। और इसी के साथ मैं आपकी एक क्वेरी भी रिजॉल्व कर देता हूं कि जो पेपर 2 का टॉपिक है, चाहे वो कॉमर्स हो, मैनेजमेंट हो, इकोनॉमिक्स हो, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर करंट अफेयर्स के टॉपिक नहीं पूछे जाते। खुदा न खास्ता आपकी खराब किस्मत हुई तो एक कोई सवाल पूछ लिया गया तो पूछ लिया गया, अदरवाइज नहीं पूछा जाता है, ठीक है। बिकॉज पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट इज अ स्टैटिक टॉपिक जहां पे आपके स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू सिलेबस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑफ कोर्स कुछ रिसर्च ओरिएंटेड हो रहे हैं, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं, कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, बट दे आर नॉट इंक्लाइन टूवर्ड्स करंट अफेयर्स। तो मैं आज पेपर 1 के कुछ टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं जिससे करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि आप उसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं, बिकॉज सिर्फ प्रॉब्लम बताने से तो कोई फायदा नहीं है, प्रॉब्लम तो सारे लोग ही बता रहे हैं। मैं यहां पे इस सेशन के अंदर आपको सॉल्यूशन देने आया हूं ताकि मैं आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट दे सकूं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई कौन से वो 3 टॉपिक हैं पेपर 1 के जहां से सवाल आते हैं और कितने अप्रोक्सीमेटली सवाल आते हैं। पहला जो आपका सब्जेक्ट है दैट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी का टॉपिक है, बिल्कुल बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, ये सारे टॉपिक्स पूछे जाते हैं। और इसमें किस टाइप के करंट अफेयर्स आते हैं पहले ये समझ लेते हैं। अब लेट्स से कि इस समय कोई डिजिटल से रिलेटेड कोई डिजिटल इनिशिएटिव आया, ठीक है, कोई भी डिजिटल इनिशिएटिव आया देश में लिया गया, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट ने किया हो, किसी स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव लिया हो, या फिर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया हो, या फिर किसी ग्लोबल लेवल पे बहुत ही बड़ा कोई इनिशिएटिव लिया गया हो, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और वो यहाँ पे पूछा जा सकता है, ठीक है। कितने नंबर ऑफ सवाल आते हैं? मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 या फिर 2, इससे ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाते बिकॉज अदरवाइज 3 क्वेश्चन जो हैं वो आपके मेजरली स्टैटिक पोर्शन का पार्ट है। तो 1 मिनिमम, मैक्सिमम 2 इतने सवाल ही पूछे जाएंगे आईसीटी टॉपिक के अंदर। तो मैंने आपको यह भी बता दिया कि किस टाइप की चीजें हैं जहां पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेकंड पोर्शन क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज पीपल एंड एनवायरमेंट। बहुत ही डिफिकल्ट लगता है ये टॉपिक और मैं आपको बताऊं सबसे ज्यादा वास्ट टॉपिक है ये पेपर 1 का, और इस टॉपिक को किसी भी हाल में आप इंटायरली कवर नहीं कर सकते, ठीक है। बट इस टॉपिक की खास बात क्या है कि जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड इनिशिएटिव्स हैं, लेट्स से इंडिया ने कुछ रैंक हासिल करी है ग्लोबली, लेट्स से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में बात करें या मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में बात करें, तो इनसे रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं या जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स हैं या इनिशिएटिव्स हैं वो आपसे यहां पे पूछी जाती हैं। और यहां पे भी जो सवाल होते हैं वो 1 से 2 ही होते हैं, उससे ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं। सो 1 से 2 सवाल ही पूछे जाते हैं पीपल एनवायरमेंट टॉपिक के अंदर, ठीक है। अब आते हैं हायर एजुकेशन के टॉपिक पे, जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा प्रेडिक्टेबल टॉपिक है। दिस इज द मोस्ट प्रेडिक्टेबल टॉपिक अंटिल अनलेस कि आपकी किस्मत खराब हो। हायर एजुकेशन से जो करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं या तो ये कमिटीज पे होते हैं कि कोई नई कमिटी बनाई गई, फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर जो 2021 में एग्जाम हुआ था उसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आए थे। मतलब जो भी शिफ्ट में पेपर हो रहा था, चाहे वो कॉमर्स का हो, मैनेजमेंट का हो, कॉमर्स के 3 शिफ्ट में पेपर हो रहा था, सारे के सारे शिफ्ट के अंदर वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे सवाल पूछ ही रहे थे। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। साथ साथ लास्ट ईयर उन्होंने किसी कारणवश रैंकिंग्स नहीं पूछी, अदरवाइज क्यूएस रैंकिंग अभी नई नई रिलीज हुई है, आपको पता है। एनआईआरएफ रैंकिंग 2021 में रिलीज हुई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो भी इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स का टॉपिक है दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट।
साथ साथ कोई नई यूनिवर्सिटी बनी है, ठीक है, कोई नया इनिशिएटिव लिया गया है, कोई डिजिटल इनिशिएटिव लिया गया है, एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनी है, इस तरीके की जो भी करंट अफेयर्स हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। और यहां पे जो सवाल पूछे जाते हैं वो 1 से 2 ही होते हैं, इससे ज्यादा नहीं पूछे जाते, ठीक है। तो हमें क्या पता चल गया, ब्रॉडली हमें क्या अवेयरनेस हो गई, किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं और कितने सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। अब लेट्स एड्रेस द सॉल्यूशन कि हमें इसको तैयार कैसे करना है, हाउ डू वी हैव टू प्रिपेयर इट। एक तरीका क्या है कि आप बहुत सिंसियर बच्चे हैं, ठीक है, एंड यू हैव बीन प्रिपेयरिंग इन टर्म्स ऑफ करंट अफेयर्स, मतलब आप लेट से सुबह उठते हैं और आधे घंटे 1 घंटे करंट अफेयर्स को देते हैं बाय रीडिंग न्यूज़पेपर अदरवाइज रीड करना बहुत ही अच्छी हैबिट है जो मैं उम्मीद करता हूं कि हर इंसान को करनी चाहिए, बट समहाउ नहीं कर पाते हम, ठीक है, थोड़ा सा लेजी कह लीजिए या बिकॉज वी आर वेरी बिजी विद अदर वर्क्स, तो हम किसी वजह से न्यूज़पेपर नहीं देख पाते। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, लेट्स से यू आर स्टैंडिंग इन द फर्स्ट कैटेगरी कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो मैं आपको क्या कहूँगा, एक पेज बना लीजिए या एक प्लेस बना लीजिए, अपने रफ नोट्स बना लीजिए, कॉपी बना लीजिए, कुछ भी उठा लीजिए और वहां पे आपको क्या करना है, जो भी आपको लगता है, दिस इज टोटली योर डिस्क्रिप्शन, जो भी आपको लगता है कि यार ये आईसीटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे लग रही है कि एग्जाम में पूछी जा सकती है, जो आपको पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाएगा। अगर आप रेगुलरली न्यूज़ पढ़ रहे हैं और अब आपको ब्रॉड आइडिया लग गया है कि यार गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव लिया है, तो आप उसको प्लीज वहां पे नोट डाउन कर लीजिए, खुद के पास एक रफ कॉपी में लिख लीजिए या जहां भी नोट्स प्रिपेयर करते हैं वहां पे नोट करके लिख लीजिए। एक टाइम के बाद क्या होगा, लेट से 15 दिन आपने ये फॉलो किया, 15 दिन के अंदर अंदर आपके पास सफिशिएंट मटेरियल वहां पे सेव हो जाएगा, जिसको आप वीक में एक बार रिवाइज कर सकते हैं फॉर योर ओन बेनिफिट, ठीक है। ये अप्रोच उन स्टूडेंट्स के लिए मैं कह रहा हूं जो लगातार न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज इंपॉर्टेंट बता दूं कि जो ये इंफॉर्मेशन आती है ये लास्ट 6 मंथ्स की इंपॉर्टेंट होती है, उससे पुरानी वाली न्यूज जो है वो हमारे लिए जनरली इंपॉर्टेंट नहीं होती। तो कम से कम मिनिमम बता रहा हूं मैं, मिनिमम टाइम ड्यूरेशन लेके चल रहा हूं, मिनिमम 6 मंथ्स के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं इन 3 टॉपिक से रिलेटेड, दे आर इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम, ठीक है। ऑफ कोर्स जो रैंकिंग होगी, अगर 2022 में रैंकिंग नहीं आई है तो 2021 की रैंकिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब दूसरे वाले स्टूडेंट से डील करते हैं जिनको समय नहीं मिल पाता करंट अफेयर्स पढ़ने का या न्यूज़पेपर पढ़ने का, जिनको समय नहीं मिल पाता, आपको क्या करना है भाई। देखो, आपको चिंता नहीं करनी है, आपको सबसे पहले क्या फोकस करना है कि इन तीनों सब्जेक्ट्स के जो स्टैटिक पोर्शन है आप पहले उनको प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। दूसरा काम आपको क्या करना है, एक बार आपने स्टैटिक पोर्शन प्रिपेयर कर लिया, उसके बाद जब एग्जाम बिल्कुल पास आ जाएंगे, मैं बिल्कुल एग्जाम के पास इसलिए बता रहा हूं बिकॉज बहुत पहले से भी याद करने की कोशिश करोगे, रट्टे लगाओगे तो नहीं होगा। अनटिल अनलेस यू आर प्रिपेयरिंग अ नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो तब तो वीकेंड पे रिवाइज करते रहो, आपका सिलेबस कंप्लीट साइमल्टेनियसली होता रहेगा, ठीक है। आपको क्या करना है, जब आपको लगता है कि आपने स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट कर लिया, उस टाइम पे क्या करो, एक दिन गूगल पे बैठो, एक दिन का समय निकालो, रफ कॉपी लेके, A4 शीट लेके, जो भी कंफर्टेबल लगता है आपको, और क्या करो, कुछ रीसेंट न्यूज पढ़ने की कोशिश करो, बहुत सारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल आपने गूगल पे सर्च कर दिया, मैं आपको सिंपली बता रहा हूं क्या सर्च करना है, मेजर डिजिटल इनिशिएटिव या फिर मेजॉरिटी डिजिटल इनिशिएटिव्स व्हिच हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट, मेजर स्कीम्स व्हिच आर इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट विद रिस्पेक्ट टू हायर एजुकेशन। इस तरीके के कुछ गूगल सर्च आपको मार लेने हैं और वहां से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, बहुत सारे करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, बट ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको, ये ध्यान रखना, बिकॉज जो वेटेज है वो 4 से 5 सवालों का या मैक्सिमम 6 सवालों का, तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं इन्वेस्ट करना, बिकॉज करंट अफेयर्स है, कोई जरूरी नहीं है कि जो आपने सर्च किया हो, जो आपने नोट में बनाया लिखा हो, उसी से सवाल आ जाए। फिर भी एक दिन का आप एफर्ट मार सकते हैं और आप एक दिन के अंदर 5-6 घंटे गूगल सर्च करके, एफर्ट लगा के, वेबसाइट चेक करके, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए, जो इनिशिएटिव्स बताए, स्कीम्स बताए, वो आप इन 3 टॉपिक्स के सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो मैंने वो काम बता दिया जो आपको करना है अपनी तरफ से। अब मैं क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूं या जो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। हमारे पास क्योंकि ऑलरेडी एक टीम है, वी हैव अ टीम which keeps on preparing important current affairs for various competitive exams, तो मैं आपके लिए क्या करने वाला हूं, मैं उनमें से जो भी रेलेवेंट करंट अफेयर्स हैं फॉर दीज 3 टॉपिक, सिर्फ इन 3 टॉपिक के लिए मैं बता रहा हूं, वो मैं वहां से आपके लिए मैं सेग्रीगेट करूंगा, आई विल पुट दैट एफर्ट, मैं सेग्रीगेट करके आपके लिए करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट सेशंस लेके आऊंगा मंथ वाइज। लेट्स से एक सेशन में हमने जनवरी कवर कर लिया, एक सेशन में फरवरी कर लिया एंड सो ऑन। तो जनवरी से लेके जून तक के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो मैं कवर कर दूंगा आपके लिए एक स्पेशल सेशन में ऑन दीज 3 टॉपिक्स, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। और मैं आपको दावे से बता रहा हूं कि जो 5 सालों से मैं करंट अफेयर्स कवर कर रहा हूं, ये नहीं कहूंगा, देखो एक तो ये बात होती है कि मैं आपसे झूठ बोल दूं कि भाई उसी में से आ जाते हैं, सारे क्वेश्चन उसमें से नहीं आते हैं।
बट अगर मैंने लेट से 4-5 करंट अफेयर्स के सेशन किए हैं तो अगर 5 करंट अफेयर्स आए तो 2 से 3 उसमें से हमेशा से फंस जाते हैं। और वो क्यों फंसते हैं? क्योंकि 5 साल में मुझे ये एक्सपीरियंस हो गया है कि यार कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। तो आप उस पर काफ़ी हद तक रिलाई कर सकते हैं कि अगर आपने उन 4-5 सेशंस को देख लिया करंट अफेयर्स के, या जितने भी मैं लेता हूं, तो वो अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, उसको अच्छे से याद कर लिया, नोट्स बना लिए उसमें से, देन एटलीस्ट 2 से 3 करंट अफेयर्स तो आपके उसमें से आ ही जाएंगे और दैट इज गोइंग टू फेच यू गुड मार्क्स। ठीक है, तो ये एक अप्रोच है जो आप करंट अफेयर्स के लिए यूज कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। मैंने आपको ये भी बता दिया है कि अगर आप खुद से प्रिपेयर करना चाहते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो कैसे तैयार करना है, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं तो कैसे तैयार करना है, और मैं आपकी किस तरीके से मदद करने वाला हूं। बट प्लीज इन करंट अफेयर सेशन को छोड़िएगा मत, मिस मत करिएगा। लाइव नहीं आ सकते तो बाद में रिकॉर्डेड वीडियो देख लीजिएगा और उससे नोट्स बना के रिवाइज करते रहिएगा, बिकॉज रिवाइज करेंगे तभी याद रहेगा, वरना आप भूल जाएंगे। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई एम श्योर आपको कुछ ना कुछ मदद तो जरूर हुई होगी, एक ब्रॉड आइडिया लग गया कि आपको करंट अफेयर्स किस तरीके से तैयार करना है। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर लेक्चर। थैंक यू, टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग।